Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has reacted to the reports claiming that the central government is likely to bring a bill to curb the powers of the Waqf board over the assets. The former UP chief minister has said that the BJP has no work except doing the Hindu-Muslim or how to snatch the rights of Muslims. He also said that those who are worried about the reservation, backward, Dalit, tribal and Muslim should leave the BJP immediately. So there is a big statement coming from Akhilesh Yadav on the reaction over to the Waqf board amendment that has been proposed by the central government. Nearly 40 amendments have now also been proposed in the Waqf Act, which was proposed in the year 1923, and meanwhile the Narendra Modi-led government is likely to make amendments to the Waqf board, thereby restricting the powers of the Waqf board. The cabinet is likely to approve around 40 amendments in the Waqf Act. These amendments will aim to restrict the Waqf board authority to designate any property as Waqf property. Let's now listen into what Akhilesh Yadav has to say. मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नज़ूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नज़ूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए? तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। The amendments that have been proposed, viewers, in the Waqf Act are also coming after the petitioners across various courts in the country, 120 in total number, have challenged the Waqf Act, which is pending before the courts, and also giving their statements that the Delhi High Court has on Wednesday also said that it is going to nearly address to 120 writ petitions which have challenged one or more provisions of the Waqf Act. And that is how the Waqf Act has been in the contention, where the authority of the Waqf board, which was not in the public domain as to where was the transparency into moving that what are the areas in which the Waqf board can actually authorize on such properties. Now, meanwhile, my colleague has spoken to several political leaders on this development. Let's listen in. वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए सरकार जो है सो एक बिल लाने जा रही है और कह रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपने बिल देखा है? आपने किसी मिनिस्टर से सुना है? ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मीडिया इन सवालों में ऑपोजिशन से बात करे, पर उन सवालों पे चर्चा ना हो जिससे आम जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंसेक्स को बताते हैं कि उनका सफलता का मापदंड है। अब जीता जागता सबूत हो गया उनकी विफलता का। लगातार बजट आने के बाद वो लगातार गिरावट की ओर है। तो क्या प्रधानमंत्री उस पर चर्चा करेंगे? क्या जो आम जनता के मुद्दे हैं, टैक्सेशन इतना कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करे दे रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे? वो इस तरीके का शगुफा छोड़ेंगे जैसे देश पूरी समय सिर्फ ये हिंदू मुसलमान के विवाद पे बना रहे हैं। जनता जागरूक है, जनता देख रही है कि किस इंटेंशन से ये चर्चा की शुरुआत की है, जहाँ पे कोई पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है कि ये। Well, joining me on the broadcast is my colleague Manohar Kesri. Manohar, जिस तरीके से विपक्ष का वक्फ के ऊपर जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनको लेकर कहना है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो कि हिंदू मुस्लिम के विवाद को और आग लगाना है, और उसी की वजह से इस वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी चेंजेस को प्रपोज करने का एक अटेम्प्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके ऊपर बहुत सवाल खड़े करे जा रहे हैं। आपने जिन लोगों से बात की है, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं और ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स हैं, जिनका ये कहना है कि अगर बिल नहीं देखा है तो इसके कितने अमेंडमेंट्स हैं उनका उद्देश्य भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अपोजिशन के लीडर्स में सभी लोग यही कह रहे हैं कि अभी बिल कहाँ है, बिल आ जाने दो फिर हम बात करेंगे। लेकिन
बिल आने से पहले उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया है और केंद्र सरकार पर और बीजेपी पे हमला जरूर बोला है। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अंक लगाने का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी का एजेंडा साफ है कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम में इसे डिवाइड किया जाए, किस तरह से उनके अधिकारों को लेकर के बात की जाए। अभी उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यूपी में किस तरह से नजुल जो बिल था वो लटका हुआ है, विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद में गया, अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि नजुल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्हें लगा कि नजुल का मतलब मुसलमानों की जमीन है, जिन्हें आरक्षण, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की चिंता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये इसे एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और जातिगत जनगणना और आरक्षण के बारे में बात करने से बचते रहते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.